आपने अपना वोट दिया था एक सपना लेकर कि आपके गांव में सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा। पैसा आया भी था और थोड़ा मोड़ा नहीं, 225 करोड़ रुपए आए थे सिर्फ आपके लिए। लेकिन आज वो पैसा सरकारी फाइलों में धूल खा रहा है। 103 करोड़ 38 लाख रुपए, एक पैसा नहीं लगा। और जिन्हें लगाना था वो बैठे हैं दिल्ली में एयर कंडीशनड में। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के उन 19 सांसदों की जिनकी जवाबदेही का वक्त आ गया है। पहले समझे एमपी लैड्स क्या है, यानी सांसद निधि विकास योजना। हर सांसद को हर साल मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। ये पैसा है आपके विकास के लिए, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ। लेकिन ये पैसा खर्च होता है सांसदों की सिफारिशों पर। सांसद बोलेंगे तो पैसा लगेगा, सांसद चुप रहेंगे तो पैसा फाइलों में दफन रहेगा। दोस्तों, झारखंड में 19 सांसद हैं। इनके पास था 225 करोड़ रुपए से ज़्यादा और इन्होंने मिलकर छोड़ दिए 103 करोड़ 38 लाख रुपए। बर्बाद हो गए, खर्च नहीं किए। ये पैसा आपका था, आपके बच्चों के स्कूल का था, आपके गांव की सड़क का था। लेकिन रुकिए, एक सांसद ऐसा भी है जिसने 1 रुपया भी नहीं लगाया। उसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं उन सांसदों की जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बखूबी निभाई। आदित्य साहू बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने 85.86% खर्च किया। शाबाशी बनती है इनके लिए, 85.86%। दूसरी राज्यसभा सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, बुद्धिजीवी हैं, लेखिका हैं। उन्होंने 83% खर्च किया, 83.97%। और भाजपा के ही राज्यसभा सांसद, उन्होंने 82.06% खर्च किया। नाम है दीपक प्रकाश। यानी खर्च करने में जो टॉप 3 सांसद हैं वो तीनों राज्यसभा के सांसद हैं। इन्होंने साबित किया है कि अगर चाहो तो हो सकता है, मुमकिन है। अब बात करते हैं एक दूसरी तस्वीर की। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की लोकसभा सांसद हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। इन्होंने खर्च किया मात्र 25.01%, यानी 25.01%। विजय हांसदा जेएमएम के राजमहल से लोकसभा सांसद हैं, खर्च किया 20.54%, यानी 20.54%। और तीसरे तो महानुभाव हैं, निशिकांत दुबे। हर डिबेट में दिखते हैं, लोकसभा में लगातार दिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक पर सब पर बोलते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन काम कितना किया है? 2% से भी कम, डेंजर जोन में हैं। और अब बात करते हैं उस सांसद की, उस नाम की जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नाम है मनीष जायसवाल। बीजेपी के सांसद हैं हजारीबाग से। इनके पास थे करीब 10 करोड़ रुपए और इन्होंने खर्च किए 0%। एक सिफारिश भी नहीं की, एक पैसा भी नहीं लगाया। हजारीबाग की जनता ने इनको वोट दिया था अपने विकास के लिए और ये सांसद 10 करोड़ लेकर बैठे रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लग रही हो तो एक काम कीजिए, अभी इसको शेयर कीजिए अपने उस दोस्त को, अपने उस रिश्तेदार को और अपने उस जानने वाले को जो हजारीबाग में रहता है, जो झारखंड में रहता है, जिसने इन सांसदों को वोट दिया था। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पड़ताल होती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो अब वापस चलते हैं असली सवाल पर। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, और नहीं गया तो क्यों नहीं गया। तो अब इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है लापरवाही, नेग्लिजेंस। सांसद ने ध्यान ही नहीं दिया, वो व्यस्त थे पार्टी की राजनीति में, लोकसभा की सांसदी एंजॉय करने में और दूसरे काम में। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार का डर नहीं रहेगा कि जब पैसा ही खर्च नहीं होगा तो घोटाला कैसे होगा। कुछ लोग इसको बहुत सेफ पैसेज मानते हैं। और तीसरा, जनता की चुप्पी। जब तक हम और आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो नहीं बताएंगे। एमपी लैड्स का पैसा लैप्स नहीं होता, लेकिन जब सांसद का कार्यकाल खत्म हो जाए और पैसा खर्च न हो तो वो फंड अगले साइकिल में जाता है। मतलब आपका हक किसी और के हाथ लगेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप इन सांसदों से हिसाब मांग सकते हैं, और मांग सकते हैं तो कैसे। दोस्तों, लोकतंत्र में सांसद आपका प्रतिनिधि है, आपने उसे चुना है, वो आपके अंतर्गत आता है,
आपकी ताकत से वो ताकत पाता है और आपका पैसा आपने उसके अपने हाथ और आपका पैसा आपने उसके हाथ में दिया है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन 103 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह है उन बच्चों का फ्यूचर जिनके स्कूल नहीं बने। यह है उन माताओं का दर्द जो पानी के लिए मीलों चलती हैं। यह उन किसानों की पीड़ा है जिनकी सड़क कच्ची रह गई है और जिनकी सड़क टूट गई है। तो अब आप क्या करेंगे? सांसद के MP-led डेटा को अपने mymp.in या mplads.india.org पर चेक करें, सवाल पूछें सोशल मीडिया पर और सभाओं में, बैठकों में, जहां आपको सांसद दिखें। और अगली बार वोट देने के पहले ये आंकड़े ज़रूर याद रखें। दोस्तों, जनता जागेगी तभी नेता भी जागेगा। दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे थे जनमन की बात। अगर यह पड़ताल आपको ज़रूरी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जनता की आवाज़ बुलंद रहे। धन्यवाद, नमस्कार।